जब जब धरती पर दो प्रेमियों को प्यार होता है तब तब राधे कृष्ण का अवतार होता है। तो बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। भारत देश का एक कन्याओं का गुरुकुल, जहाँ श्रेष्ठ महिला आचार्य द्वारा वैदिक शिक्षा दी जाते थे, जहाँ की दिनचर्या प्रातः 4 बजे से नित्य कर्म जप योग यज्ञ स्वाध्याय अध्ययन आदि द्वारा प्रारंभ होकर रात्रि 10 बजे विश्राम तक रहते थे। कन्या गुरुकुल के आसपास 10-10 कोस तक कोई पुरुष नहीं जा सकता था और ना ही कोई कन्या शिक्षा पूर्ण होने के पहले गुरुकुल से एक दिन भी अपने घर या कहीं और जा सकते थे। गुरुकुल से कोसों दूर एक बुजुर्ग जो अकेले रहते थे, उन बुजुर्ग की 18 वर्ष की कन्या उस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। बुजुर्ग ने विचार किया कि मैं मरने से पहले अपनी कन्या का विवाह कर दूं, अपनी जमीन अपनी बेटी के नाम कर दूं। बुजुर्ग पिता के बहुत जिद करने पर गुरुकुल से उस लड़की को कुछ दिनों का अवकाश मिलता है। आपने स्वामी रामदेव जी को जाना होगा, उनके गुरुकुल से वो एक दिन भी किसी बच्चे को छुट्टी नहीं देते। कारण यही है, वो कहते हैं एक दिन घर चले गया, कोई एक मूवी देख ली तो ये तो हमारे काम का ही नहीं रहेगा। सफेद वस्त्र धारण किए जब वह ब्रह्मचारी कन्या अपने पिता के साथ अपने घर में प्रवेश कर रही थी, उस समय आसपास के लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने, लड़के लड़कियों ने उस श्रेष्ठ ब्रह्मचारी लड़के के चरणों को देखा, क्योंकि बाकी जो शरीर था सफेद वस्त्रों से पूर्णतः ढका हुआ था। चरणों को देखकर लोगों के मन में हुआ कि यदि इस कन्या के चरण इतने चमकते हुए स्वर्ण की तरह सुंदर है तो मुख एवं हाथ कितने सुंदर होंगे। हर तरफ यह बात फैल गई। उस लड़की के पड़ोस में बहुत ही धनवान व्यक्ति का घर था, जहां 20 वर्ष का एक नवयुवक कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। उस लड़के के मन में बस यही बात आ रहे थे कि उस लड़के के सुंदर पैर इतने सुंदर थे तो वह कितनी सुंदर होगी। वह दिन भर उस कन्या के घर के बाहर बैठा रहा, परंतु वह सुंदरी दिन भर बाहर न निकली। मन मसोस कर रात्रि के समय वह नवयुवक उस सुंदरी का ध्यान करते करते अपने घर जा करके सो गया। रात्रि को इसके स्वप्न में वही ख्याल आता है कि वह जो कन्या है सामने खड़ी हुई है, उसने सफेद वस्त्र धारण कर रखा है और उसका केवल उसका चरण दिखाई दे रहा है। इस प्रकार उसके मन में ख्याल आता है। अब स्वप्न में ही उस लड़के के मन में ऐसे गाने चल रहे हैं। देखो, जो हम सोच के रखते हैं, सुन के रखते हैं, वही स्वप्न में भी आता है। तो उसके मन में उस कन्या के चरण देख करके साथ गाना आ रहा है, हे तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत, कब तक तुम खुद को छुपाओगे रानी, मुझको तुम कितना सताओगे रानी। उसके स्वप्न में अनेक प्रकार के गाने चल रहे थे कि अचानक पड़ोस से प्रातः 4 बजे कड़कती ठंड में नल से बाल्टी भरने की तेज आवाज आती है और उस लड़के की नींद खुल जाती है। सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उसके मन में तुरंत ही कुछ विचार आया। वह दौड़कर उस जगह आता है जहां से उस बुजुर्ग पिता के घर का स्नानागार, जो बाथरूम होता है, वह साफ साफ दिखाई दे सके। लड़के ने अपने घर की खिड़की से उस ब्रह्मचारी लड़के का ओज तेज से भरा हुआ चेहरा देखा तो वह अपने सुध बुध खो बैठता है। ब्रह्मचारी लड़की को कहाँ पता था कि मुझे मेरे घर में स्नान करते हुए भी कोई देख सकता है, क्योंकि उसे इन किसी भी प्रकार की बातों का ख्याल न था। वह किसी प्रकार के छल कपट को न जानते थे। प्रेम से तो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं था। शादी क्या होती है, पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इन सब से अनजान स्नान करते समय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस प्रकार के मंत्रों को गा गा करके, इस प्रकार के मंत्र पढ़ते हुए वह स्नान करने लगी। उन श्वेत वस्त्रों का वह त्याग करते हैं। वह 20 वर्षीय नवयुवक अपनी आंखों में तेज ला करके उस स्वर्ण देह को जैसे ही देखता है, उसके दिमाग में अब सारी सूचनाएं आने लगती है। सारी इंफॉर्मेशन, जो जो दृश्य उसने टीवी टॉकीज एवं मोबाइल सिनेमा आदि में देखे थे, वह उस लड़की को देखकर उस लड़के के मन में सारे भाव आने लगे। उस लड़के को उस ब्रह्मचारी लड़की से
प्रेम हो जाता है। उसने पूर्ण विचार कर लिया कि किसी भी प्रकार यह लड़की मुझे ही मिले, यदि यह मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। फिर वह मन में सोचता है, मैं बहुत धनवान हूँ, बिजनेसमैन का लड़का हूँ, इसके माता पिता को, इसके पिता को, इस लड़की को क्या दिक्कत होगी मुझसे फ्रेंडशिप करने में, मुझसे मित्रता करने में, क्योंकि मेरे पास तो इतना धन है। लड़के ने सोचा क्यों न मैं जाकर के उसे कल ही प्रपोज कर दूं, अपने दिल की बात उस लड़के से कह दूं। मन ही मन वह यह सब विचार कर रहा था। उस लड़के से और इंतजार न हो सका। उसी दिन 7 या 8 बजे वह जिम जाता है। जिम जाकर 100-200 पुशअप दंड आदि लगाकर ताकत के लिए नाश्ते में 8-10 अंडे व 2 मुर्गे खाकर, महंगी साबुन से अपने शरीर को घिस घिस कर नहाकर, जींस टी शर्ट पहनकर, परफ्यूम लगाकर, बाल जमाकर, तेरे नाम का हीरो बनकर उस ब्रह्मचारिणी स्त्री से मिलने चला जाता है। पहली बार किसी लड़के से मिलने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो ये सब नॉर्मल होता है, पर वह जो कन्या थी श्रेष्ठ आचरणों वाली, पूर्ण पवित्र विचारों वाले गुरुकुल में पड़ी हुई थी। परंतु धनवान व्यापारी का पुत्र होने के कारण वह बिना ही किसी डर के अपने सपनों की राजकुमारी से मिलने बिना आवाज दिए ही उसके घर में प्रवेश कर गया। उस समय वह कन्या सूर्य नमस्कार कर रही थी और उसके बुजुर्ग पिता गिन रहे थे, परंतु उस अजनबी लड़के को देखते ही क्रोध करते हुए उस कन्या ने तुरंत अपना मुंह उस वस्त्र से ढक लिया। पिता कहते हैं, बेटी 5200 सूर्य नमस्कार करके रुक क्यों गई? तूने तो कहा था कि मैं 10,000 सूर्य नमस्कार कर लेते हूँ। पिताजी आप गिनना। आप जानिए, संदीप आर्य है एक, जिसने 10,000 सूर्य नमस्कार लगाए हैं। कुलदीप आर्य है जिसने 25,000 पुशअप लगाई है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है, हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। आप देखना चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं उनके बारे में। अब जैसे ही लड़के ने सुना, अरे 5200 सूर्य नमस्कार लगाए, तो लड़के ने सोचा मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो केवल 100-200 पुशअप लगाकर ही थक जाता हूं। फिर वह नवयुवक बोल पड़ा, बाबूजी नमस्ते। पिताजी अपने मन में सोचते हैं, आज तक तो ये कभी आया नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर पिताजी कहते हैं, बैठो बेटा। लड़के ने लड़की से कहा, आप भी बैठिए ना, मैं आपका पड़ोसी हूँ। उस लड़के ने कहा, जी नहीं भाई, मुझे भोजन बनाना है। यह कहकर वह कन्या अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही लड़का उस लड़की के मुंह से भाई शब्द सुनता है, जल जाता है। वह सोचने लगा, आज तक मुझे किसी भी लड़के ने भाई नहीं कहा। लड़कियां तो मरती है मेरी पर्सनालिटी पर, मेरी बॉडी पर, मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे इन सुंदर सुंदर बालों पर, मेरी कारों पर, मेरे पैसे पर, मेरे बंगलों पर, लेकिन इस लड़के ने मुझे एक क्षण देखा तक नहीं। लड़के ने अपने माँ बाप को भेजा। लड़की ने और उसके पिताजी ने उसके माँ बाप को विवाह से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि लड़की के पिताजी को पता था लड़के का चरित्र ठीक नहीं है। जिसका चरित्र ठीक होता है क्या स्वयं आता है विवाह की बात करने? जब उस लड़के का प्यार उस लड़की ने ठुकरा दिया तो वह तड़पता है। आज तक उसे जो चाहिए था, पिता के धन के बल पर वह सब प्राप्त कर लेता था। जिस भी कन्या को देखता वह उसकी हो जाती थी। 50 लड़कियों से वह संबंध बना चुका था, परंतु किसी ने भी उसका संबंध ठुकराया नहीं था। आज एक गुरुकुल की तपस्वी कन्या ने उस नवयुवक का दिल तोड़ दिया। वह सोच रहा था, क्या करूं क्या करूं। तब उसे फिल्मों, सिनेमा व मोबाइल, इन सब से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी का प्रयोग करता है कि क्या और कैसे करना है। वह अपने 3 दोस्तों को बुलाता है, सबको शराब, ड्रग्स आदि का नशा कराता है, खुद भी नशा करता है, तथा जैसे ही उस लड़की के बुजुर्ग पिता घर से बाहर जाते हैं, वह लड़का व उसके मित्र ढोल ताशे बजाने वाले को ले जाते हैं और कहते हैं, आप इस घर के बाहर ढोल ताशे जोर जोर से बजाइए। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं वो चारों। कन्या ने कहा, क्या हुआ भाइयों, आपने दरवाजा बंद क्यों किया? क्या कार्य है? मेरे पिताजी घर पर नहीं है। वह तो भोली भाली तपस्विनी कन्या, ब्रह्मचारिणी कन्या थी, उसे क्या पता था इनका क्या इरादा है। वह लड़के उस ब्रह्मचारिणी का हाथ पकड़ते हैं। कन्या कहती है, यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। वे लड़के राक्षसों की तरह हंसने लगते हैं। लड़के कुछ समझ न पाते हैं। बाहर ढोल ताशों की तेज आवाज से किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। लड़के ने अपने दुष्ट हाथों द्वारा कन्या का श्वेत वस्त्र पकड़ा और उसे खींचा। तभी उस कन्या को याद आता है, गुरुकुल में बताया था
कोई आपकी मर्जी के खिलाफ आपको छुए या आपके वस्त्रों को हाथ लगाए, वस्त्र खींचे, तो उससे बचो, चाहे सामने वालों की जान भी क्यों ना लेनी पड़ जाए। अब गुरुकुल में जो दूध, घी, दही, माखन, फल, औषधि आदि केवल शरीर को स्वर्ण जैसे चमकाने के लिए थोड़ी ना खिलाते हैं, बल्कि इससे शरीर में अद्भुत बल बढ़ता है, जिसके कारण वह कन्या 10,000 सूर्य नमस्कार लगा पाती थी। कुश्ती, तलवारबाजी, युद्धाभ्यास भी उसके गुरुकुल में होता था। वह सुंदर होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ छतरानी भी थी। वह छतरानी होने के नाते हर किसी को अपना सुंदर मुख नहीं दिखाती थी। जैसे ही दुष्ट लड़कों ने मर्यादा से बाहर जाकर उस ब्रह्मचारिणी से प्रेम करने की कोशिश की, उस लड़की ने माँ दुर्गा, माँ काली का रूप लेते हुए अपनी युद्ध कला व शारीरिक व मानसिक बल से उन चारों लड़कों को ऐसा मारा, किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, परंतु जब लड़की की जान पर बन आई, उसने वहीं पर पड़ी हुई चाकू उठाई और चारों लड़कों को राम नाम सत्य कर दिया और वहीं बैठी रही, रोई नहीं वह कन्या, क्योंकि जो गुरुकुल होता है वहां पर श्रृंगार पर शोक, रति, घृणा, दुख, क्रोध आदि जो बुरी चीज है, इन पर विजय पाना सिखाया जाता है। तो वह रोई नहीं, बहुत कट्टर थी। बहुत देर बाद जब लड़के के पिता आए, दरवाजा उस लड़के के पिता घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बहुत से लोगों की भीड़ होती है, ढोल ताशे बंद होते हैं और लड़की मुंह ढाक कर बाहर आई। सबने पूछा क्या हुआ? तब लड़की कहने लगी कि यह जबरदस्ती मुझसे प्रेम करना चाह रहे थे। तब वहीं खड़ी एक स्कूल की लड़की बोल पड़ी, अरे प्रेम नहीं, वह दुष्कर्म करने वाले थे, हमारे साथ भी ऐसा ही किया था, परंतु हम कुछ कर न सकी क्योंकि ये बहुत धनवान है, बड़े बड़े लोगों से इनके पिता की पहचान है, परंतु तुम तो साक्षात दुर्गा का रूप बनकर हमारी रक्षा करने आए हो। उसी समय पुलिस आती है, उस लड़की को कोर्ट ले जाते हैं, तो सारा का सारा समाज, सारा मोहल्ला ही उनके साथ जाता है। कोर्ट मुंह दिखाने का आदेश देती है उस कन्या को, लेकिन ब्रह्मचारिणी कहती है मेरा मुंह वही देख सकता है जिसका मन पूर्ण अपने वश में हो, जो पूर्ण चरित्रवान हो, जो आकर्षित ना होता हो हर किसी पर, यही मेरा प्रण है। कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। सब सुनने के बाद में, सारा सच जानने के बाद पिता कहते हैं, बेटी तो पुनः गुरुकुल चली जा, क्योंकि यहाँ तेरी जगह नहीं है। बेटी कहने लगी, अब गुरुकुल में मुझे नहीं रखेंगे, वहां पूर्ण चरित्रवानों को ही रखा जाता है, वहां शिक्षा से ज्यादा चरित्र पर ध्यान दिया जाता है और मैं अब गुरुकुल के लायक बची नहीं हूं। पिता कहते हैं, फिर अब क्या करना चाहते हो बेटी? लड़की सबके सामने प्रण लेती है, आज से मैं जीवन भर अविवाहित रहकर स्कूल की लड़कियों को कुश्ती, तलवारबाजी, युद्ध कला आदि सिखाऊंगी। सभी वहां पर जो लोग थे जोर से ताली बजाने लगते हैं और उस कन्या के जय जयकार करने लगते हैं और वह ब्रह्मचारी कन्या अपने कार्य में तत्पर हो जाते हैं। यदि भारत देश में इस प्रकार की ब्रह्मचारिणी कन्याएं हो तो मेरे जैसे पुरुष को भी गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी वह रह सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम।